नमस्कार। हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय मैंने लिया है विज्ञापन लेखन। विज्ञापन, जब हम शब्द पर जाते हैं, विज्ञापन यानी वी प्लस ज्ञापन, जिसमें वी उपसर्ग होता है और वी का अर्थ होता है विशेष और ज्ञापन का अर्थ होता है सूचना का ज्ञान। तो इस तरह से हम सामान्य रूप से इसका एक अर्थ निकाल लेते हैं कि किसी वस्तु या तथ्य की विशेष जानकारी देना, यानी कि उस वस्तु जो कि पहले से ही हमें पता है, उस वस्तु के बारे में जानकारी है, लेकिन फिर भी हम उसको इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि उसके बारे में जो छिपी हुई जानकारी यानी कि विशेष जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है और हम उसको खरीदने के लिए लालायित हो जाते हैं। या हम कहें कि विज्ञापन का एक परिभाषा बनाने की बात करें तो विज्ञापन की एक परिभाषा बनती है कि किसी वस्तु के बारे में रचनात्मक और आकर्षक ढंग से जानकारी देना, और इस तरह जानकारी देना कि वह वस्तु उपभोक्ता के लिए पसंदीदा वस्तु बन जाए, वह उसे खरीदना चाहे। इस तरह से प्रस्तुत करना, उसके बारे में जानकारी को इतने रचनात्मक और इतने आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करना कि उपभोक्ता उसे खरीदने के लिए तत्पर हो जाए। तो विज्ञापन का यही उद्देश्य होता है। विज्ञापन का एक तरह से यही उद्देश्य है कि वह उपभोक्ता को वस्तु के बारे में जानकारी देते हुए उसे खरीदने के लिए प्रेरित करना है। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में वह अच्छे संबंध भी बना देता है। तो विज्ञापन लेखन में जो मुख्य बातें उभर कर आई हैं वे यही है कि वस्तु के बारे में हम ऐसी जानकारी देते हैं, इस तरह से जानकारी देते हैं, इस अंदाज में जानकारी देते हैं, इस शैली में जानकारी देते हैं कि उपभोक्ता या पाठक उसके बारे में जानकर उसे खरीदने के लिए उत्सुक हो जाता है। तो वो होता है विज्ञापन। तो विज्ञापन लेखन करते समय हमें कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए जिससे कि विज्ञापन प्रभावी बन जाए और उस वस्तु के प्रति उपभोक्ता की रुचि जागृत हो जाए। तो विज्ञापन लेखन करते समय सबसे पहली बात और सर्वप्रमुख बात होती है कि हमें एक बॉक्स बनाना होगा, यानी एक आयताकार आकृति हम पहले बनाएंगे और उस आकृति के अंदर अपना विज्ञापन लिखेंगे। सबसे प्रमुख जो सर्वप्रमुख बात है वो यही है कि हमें विज्ञापन को बॉक्स के अंदर बनाना है, यानी चारों तरफ उसके बाउंड्री होनी चाहिए। अब दूसरी, उसके मध्य में बॉक्स आपने बना दिया है। बॉक्स बनाने के बाद उसके बीच में जो जिस वस्तु का आपको विज्ञापन देना है उसका नाम मोटे अक्षरों में लिखना है, ताकि वह पाठक को सबसे पहले उसका नाम दिखाई दे। फिर है उसके दाएं और बाएं किनारों पर इस तरह से आकृति बनाए हम, और उनके अंदर जो शब्द हैं वे लुभावने होने चाहिए, जैसे धमाका या खुशखबरी, खुल गया, सेल। इस तरह से आप उसमें दाएं और बाएं आकृति बनाएंगे, बहुत ही सुंदर से आकृति बनाएंगे। जैसे आप स्टार ले सकते हैं या आप एक गोला ले सकते हैं, या आप उसके अंदर एक ऐसी आकृति लें जो कि जैसे स्माइली होते हैं, उस तरह की आकृति आप ले सकते हैं। उसके अंदर आप लिखेंगे सेल या धमाका या खुशखबरी या खुल गया, ऐसे लुभावने शब्दों का प्रयोग आप करेंगे। इसके बाद आप ध्यान रखेंगे कि आपका जो 3 कार्य हैं वे हो चुके हैं। आपने बॉक्स बना दिया है, आपने विज्ञापित वस्तु का नाम लिख दिया है, और आपने दाएं और बाएं किनारों पर लुभावने शब्दों को भी लिख दिया है। अब चौथी बातें हैं, इसमें आप क्या करेंगे कि विज्ञापित वस्तु के गुणों का उल्लेख करना है आपको, कि जिस वस्तु के विज्ञापन आप तैयार कर रहे हैं, आप लिख रहे हैं, उसमें कौन से गुण हैं जिसकी वजह से उपभोक्ता को वह वस्तु खरीदनी चाहिए। तो आप उसके गुणों का उल्लेख करेंगे। अब दाईं तरफ आप एक उस वस्तु का बड़ा सा चित्र भी अवश्य बनाएंगे, क्योंकि ये आपको पता है कि विज्ञापन में शब्द और चित्रों दोनों का मेल होता है। तो उस विज्ञापित वस्तु का एक लुभावना सा, सुंदर सा, बड़ा सा चित्र भी आप बना देंगे। अब कुछ ऐसे शब्दों का भी प्रयोग करना है जिससे कि जो उपभोक्ता है वह शीघ्रता करे, यानी जल्दी वहां पर खरीदने के लिए आए।
तो आप स्टॉक सीमित है, जल्दी करें, केवल आज तक, सेल केवल 2 दिन तक, इस तरह के शब्दों का प्रयोग आप अवश्य करें। इसके अलावा हर कोई मुफ्त में सामग्री प्राप्त करना चाहता है, तो मुफ्त मिलने वाले सामान का भी उल्लेख किया जाना चाहिए, या उसमें कितने प्रतिशत आप छूट दे रहे हैं उसका उल्लेख भी अवश्य किया जाना चाहिए और उसको हाईलाइट भी करना चाहिए। इसके बाद आता है कि क्योंकि ऐसे शब्द होने चाहिए जो पाठक गुनगुना भी सके, यानी कि एक छोटी सी तुकबंदी भी आप लिख दीजिए जिससे कि पढ़ने वाला उसे गुनगुनाता रहे, आकर्षित हो जाए और वह उन शब्दों को दोहराता चला जाए। इस तरह के शब्दों का भी, इस तरह की तुकबंदी का भी प्रयोग आपको करना चाहिए। क्योंकि आप वस्तु को बेचना चाहते हैं या आप किसी जगह पर आप बुलाना चाहते हैं, तो संपर्क करने के जो नंबर है या जगह है उसका उल्लेख भी आपको करना चाहिए, लेकिन ये सब काल्पनिक होना चाहिए। आपको अपना सही फ़ोन नंबर या सही जगह नहीं देनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आप जब विज्ञापन तैयार करते हैं तो कौन से बिंदु हैं जहां पर आपको मुख्य रूप से अपना ध्यान केंद्रित करना है। सबसे पहला शीर्षक। शीर्षक यानी कि जैसे मैंने कहा था कि आपको मध्य में जिस वस्तु का विज्ञापन देना है, या आप कहीं पर समारोह कर रहे हैं उसका विज्ञापन दे रहे हैं, तो उस समारोह का जो शीर्षक आपने बनाया है वो आप तैयार करेंगे। और शीर्षक सरल शब्दों में, कम से कम शब्दों में और रोचक होना चाहिए, यानी कि वह पाठक या उपभोक्ता या जहाँ तक आप उस के बारे में जानकारी पहुँचाना चाह रहे हैं, जिसको भी देना चाहते हैं, उसका ध्यान वह आकर्षित कर सके। तो सरल और प्रभावपूर्ण तरीके से जो शीर्षक है उसको बनाना चाहिए। जैसे नवरत्न तेल है, जैसे झंडू केसरी जीवन है, यानी कि इस तरह से बनाओ कि वह सरलता के साथ पाठक के मन को आकर्षित कर सके। अब है उपशीर्षक है, यानी आपने ऊपर लिख दिया उसका शीर्षक, तो अब जब शीर्षक पढ़ता है तो वो उसके बारे में पाठक और भी जानना चाहता है। और जो ये उपशीर्षक होता है यह उसकी व्याख्या करता है शीर्षक की, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और देता है, और हम कह सकते हैं कि ये कथ्य और शीर्षक के बीच में पुल का कार्य भी करता है। फिर है कथ्य। तीसरा बिंदु आता है कथ्य, और कथ्य का अर्थ होता है विषय वस्तु, यानी कि वस्तु या उत्पाद के बारे में आप जो भी जानकारी देना चाहते हैं वह कथ्य में समाहित हो जाती है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आपका कथ्य ना तो इतना छोटा हो कि वह ग्राहक की जिज्ञासा को ही ना शांत कर पाए, और ना ही इतना बड़ा हो कि पाठक पढ़ते पढ़ते ऊब जाए, क्योंकि संक्षेप में यानी कि शब्द सीमा आपके पास होती है। आपको 25 से 50 शब्दों के मध्य ही पूरा विज्ञापन तैयार करना होता है। तो आपकी विषय वस्तु अर्थात कथ्य में शब्दों की सीमा को भी ध्यान आपको रखना है, लेकिन आपको इतना भी निपुण होना चाहिए कि आप कम से कम शब्दों में और अधिक से अधिक अभिव्यक्ति कर पाएँ, यानी कि वस्तु के बारे में अधिक से अधिक जानकारी आप दे पाएँ। और उसके अंत में अब इसके बाद कहेंगे, जैसे कि आपने कथ्य लिखा तो अंत में ये अवश्य कहना है कि मुफ्त में लें या आज ही खरीदें या अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। इस तरह की बातें आप अवश्य लिखेंगे। तुरंत संपर्क करें, इस तरह की बातें आपको अवश्य लिखनी है। फिर है उपसंहार। उपसंहार क्या होता है? जैसे आप निष्कर्ष निकालते हैं। उपसंहार का अर्थ होता है कि यानी कि बेस लाइन, विज्ञापन के अंत में कुछ ऐसा आपको वाक्य अवश्य लिखना है जिसमें पूरे विज्ञापन का सारांश आ जाता है। जैसे कि ये तेल का विज्ञापन आता है, सर्वो डालो, जान डालो, इंडियन ऑयल, यानी कि एक तरह से पूरे विज्ञापन की ऐसी लाइन बन गई है ये जिसमें विज्ञापन का सारांश आ गया है और ये प्रेरित करने में सक्षम है। अब है विज्ञापन सज्जा। सजावट का विशेष महत्व होता है, और तो कथ्य से संबंधित चित्रों का भी चुनाव किया जाना चाहिए। नारा हर किसी को लुभाता है और हर किसी की जुबान पर बेहद शीघ्रता के साथ, बहुत शीघ्रता के साथ ये चढ़ जाता है। तो आपको आकर्षक वायदे या नारे अपने विज्ञापन में अवश्य शामिल करने चाहिए। कभी कभी तो नारा ही ऐसा प्रभावी बन जाता है कि उसी नारे की वजह से ही वस्तुएं खरीद ली जाती हैं। जैसे आप देखिए जरा, ये नारे जो इस्तेमाल किए गए हैं, ठंडा मतलब कोका कोला,
सर्फ की खरीदारी में ही समझदारी, लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। तो आप देख सकते हैं कि ये नारे कितने प्रभावी हैं, बिल्कुल सरल शब्दावली में यहाँ पर प्रयोग की गई है, उसके बावजूद ये बेहद प्रभावी भी बन गए हैं। तो आपको इस तरह के जो नारे हैं उनका प्रयोग भी अपने विज्ञापन लेखन में करना चाहिए। अब हम एक विज्ञापन देखते हैं कि जैसे प्लाजा कार कंपनी है, उसने अपने लिए विज्ञापन कैसे तैयार किया है। अब देख सकते हैं कि जो स्टार दिए गए हैं, 3 स्टार लिए गए हैं और इसमें सेल सेल लिखा गया है और जो हेडिंग है वो प्लाजा कार हेडिंग का इस्तेमाल किया गया है। प्लाजा कार यानी कि किसका विज्ञापन है, प्लाजा कार का विज्ञापन दिया गया है। अब इसमें देखिए उपशीर्षक आ गया है, अति आधुनिक सुविधाओं वाले, अत्याधुनिक सुविधाओं वाले, इसका उपशीर्षक आ गया है। अब इसमें जो क्या क्या है इसके अंदर खास है, क्या क्या इसके अंदर गुण हैं, तो ये सारे गुण इसके दे रखे हैं, जैसे कि सफ़र सुहाना बनाती है, सुखद बनाती है, एकदम से आपके बजट में आती है, यानी कि ज़्यादा महंगी भी नहीं है, 1200 सीसी पावर स्टीयरिंग है और पावर ब्रेक भी है। तो इस तरह से इस गाड़ी के गुणों का उल्लेख आप करेंगे। और देखिए अंत में बेस लाइन बना दी है इसने, और इस सप्ताह खरीदने पर सप्ताह भर का पेट्रोल फ्री। तो ये एक तरह से उनको लालच भी दे दिया गया है, लुभावने शब्दों का भी इस्तेमाल हो गया है। इसमें आप एक और चीज़ शामिल करेंगे, संपर्क करें, और संपर्क करेंगे के लिए आप कोई भी नंबर दे सकते हैं, लेकिन आपका अपना नंबर वो नहीं होना चाहिए। अब अगला एक और विज्ञापन देखते हैं, जैसे ज्योति घड़ी बनाने वाली कंपनी है, उसके लिए एक विज्ञापन तैयार करना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले इसने लुभावने शब्दों का इस्तेमाल किया है, छूट, सीमित समय के लिए, घड़ी की दुनिया में क्रांति, ये 2 शब्द हैं इनका प्रयोग किया है। इसके साथ साथ इन्होंने शीर्षक दिया है ज्योति घड़ी, और इसके बाद इसके गुणों का उल्लेख किया है, दिखने में सुंदर, साइज बड़ा, हर हाथ चाहे, ज्योति घड़ी आकर्षक रंग और डिजाइनों में उपलब्ध, सुंदर, मजबूत, और आप और भी अन्य आपको जो इसके बारे में जो इसके गुण आप बना सकते हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं। और इस तरह से अंत में लुभावने शब्द का प्रयोग है, जैसे कि विशेष छूट, MRP पर 10%, और यहाँ पर आप संपर्क करने के लिए फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, जो आपका अपना नहीं होना चाहिए, केवल काल्पनिक होना चाहिए, और चित्र भी बनाया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसी तरह से एक और लिया है हमने, उत्सव छाता बनाने वाली कंपनी के लिए विज्ञापन तैयार करना है। तो ये उत्सव छाता बनाने के लिए वाली कंपनी है, उसका विज्ञापन कैसे तैयार किया जाए, आप इसमें भी देख सकते हैं। पहले बॉक्स बनाया गया है, इसके साथ साथ आप देख सकते हैं दाहिने तरफ और यहाँ बाईं तरफ भी आप बना लें एक और, ये लुभावने जो शब्द हैं दिए गए हैं, और इसके बाद इसके गुण बताए गए हैं, और छाता जो होता है उसका चित्र भी बनाया गया है, और अंत में आप संपर्क करें इसका लिख सकते हैं। तो आप इसमें चित्रों का भी प्रयोग कर सकते हैं, रंगों का प्रयोग कर सकते हैं, और इसमें आप ऐसा ना हो कि आप एक अनुच्छेद की तरह लिखें, नो, आप अनुच्छेद की तरह नहीं लिखेंगे, बल्कि स्लोगन यानी नारे जिस तरह से लिखते हैं, या तुकबंदी जैसी होती है, उस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे। और इसके साथ साथ ये जो लुभावने शब्द हैं इनका विशेष महत्व रहता है, इनका भी प्रयोग आप करेंगे। तो ये था आपका विज्ञापन लेखन, आप इसको करेंगे तो आपको आ जाएगा।